दोस्तों आज मैं 2022 की ट्रोल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम नोरा नाम की लड़की को उसके फादर टोबियस के साथ देखते हैं, जो नॉर्वे के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं। जहाँ पहुंचने पर टोबियस नोरा को ट्रोल माउंटेन की कहानी बताते हुए कहते हैं कि उसके सामने वाले पहाड़ एक समय में कभी जिंदा भी हुआ करते थे, जिन्हें ट्रोल नाम से जाना जाता था और ट्रोल रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते थे। टोबियस की कहानी के अकॉर्डिंग एक बार ट्रोल की किसी शादी में जब 13 ट्रोल ड्रिंक करके नशे में थे और नशे के कारण उन्हें टाइम का पता नहीं चला, इसीलिए वो छुप नहीं पाए। फिर देखते ही देखते सूरज बाहर आ गया और उसकी रोशनी उन पर पड़ गई, जिससे वो सभी पत्थर के बन गए, जो अब नॉर्वे के पहाड़ों में ही समा चुके हैं। अब नोरा को ये सब कहानियां मन घड़ंत लगती हैं और वो उन्हें रियल नहीं मानती, क्योंकि उसके सामने वाले पहाड़ों से सिर्फ पहाड़ ही दिख रहे होते हैं। तब टोबियस नोरा से कहता है कि तुम्हें दिल की आंखों से देखना होगा, तब उसे ट्रोल जरूर नजर आएंगे। अब नोरा जैसे ही पहाड़ों को ध्यान से देखती है, तब उसे पहाड़ों में ट्रोल की हल्की सी झलक दिखती है। टोबियस का मानना था कि अगर कोई दिल की आंखों से देखे तो उन्हें बहुत कुछ अलग दिखाई देगा और इस पहाड़ को देखने पर उन्हें ट्रोल जरूर नजर आएंगे, क्योंकि ट्रोल अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। असल में ट्रोल्स इंसानों की तरह ही दिखते थे, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होता था और वो कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब हम आगे कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। नोरा अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक प्रोफेसर होती है। नोरा एक जगह पर अपनी टीम के साथ खुदाई करके किसी कीमती चीज की तलाश में होती है। उन्हें लगता है कि इस जगह पर कुछ खास है, लेकिन काफी खुदाई करने पर भी उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला था और उन्हें यहाँ 6 महीने हो चुके थे। इसीलिए टीम लीडर नोरा को समझाते हुए इस जगह से वापस चलने का कहने लगते हैं, पर नोरा को टोबियस ने सिखाया था कि हमेशा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। नोरा को किसी चीज की परवाह नहीं होती और वो टीम लीडर से थोड़ा और वक्त मांगती है। इसके बाद वो फिर से खुदाई करने लगती है और उसे जमीन में कुछ बड़ी चीज दिखाई देती है, जो कि किसी मॉन्स्टर का स्केलेटन लग रहा था। इधर हम डिवोर के पहाड़ों में कुछ लोगों को बारूद सेट करते हुए देखते हैं। असल में डिवोर के पहाड़ों को तोड़कर रेलवे ट्रैक के लिए एक सुरंग बनाई जा रही थी, इसीलिए वो पहाड़ में ब्लास्ट करके उन्हें तोड़ रहे होते हैं। वहीं सोशल वर्कर पहाड़ों को ना तोड़ने का प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब पहाड़ में ब्लास्ट करने के बाद जब वहां के वर्कर अंदर चेक करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें कोई तेजी से आते हुए दिखाई देता है, जो पहाड़ों को तोड़ते हुए वर्कर की ओर बढ़ रहा होता है, जिससे डरकर सभी वर्कर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी नॉर्वे आर्म फोर्स उस जगह पर जांच के लिए जाती है और वहां की फोटोज क्लिक करके कमांडर को भेज देते हैं। इसके बाद उस जगह पर उस चीज के बारे में और इस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग अरेंज करते हैं और इस मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है। नोरा जब मीटिंग में जाती है तो उसे वहां प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर एंड्रियास मिलता है, जो उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है, जहां सारे बड़े ऑफिसर और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थी। नोरा उस जगह की वीडियो को देखती है, जिसमें जमीन पर किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ मीटिंग में बैठे सभी लोगों का मानना था कि ये निशान किसी बड़ी चीज या तूफान के कारण हो सकता है। तब नोरा कहती है कि उससे ये निशान किसी के पैरों के लग रहे हैं, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं लेता। इस दौरान वहाँ सीग्रिड आती है और उन्हें एक और वीडियो दिखाने लगती है, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में से किसी ने शूट किया था, जिसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा बड़ी मॉन्स्टर जैसी चीज नजर आती है, जिसे देखकर सभी शॉक होकर डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वो आखिर चीज क्या है। इसके बाद हम एक घर में बूढ़े कपल को देखते हैं, जो चाय पीकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी घर के बाहर अपने डॉग को लगातार भौंकते हुए देखता है, जैसे उनके घर के आसपास कोई आ गया हो। तभी अचानक से उनका घर तेजी से हिलने लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि तूफान आ गया। इसीलिए वो दोनों बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं और घर में बहुत ही ज्यादा हलचल होते हुए महसूस करते हैं। इसके बाद जब सब कुछ शांत होने पर वो बाहर आते हैं, तो अपने घर को बुरी तरह से टूटा हुआ देखते हैं, जैसे उस पर कोई पांव रखकर चला गया हो। इस इंसिडेंट के बारे में मिलिट्री कमांडर को पता चल जाता है, इसीलिए वो नोरा और एंड्रियास को उस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं, जहां एंड्रियास नोरा से बात करते हुए उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर नोरा बताती है कि उसकी मदर की बचपन में ही डेथ हो गई थी और वो अपने फादर के साथ रहती थी। साथ ही वो बताती है कि उसके फादर की सोच बहुत अलग है और वो सब लोगों से दूर अलग ही रहते हैं। यहाँ एंड्रियास अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसे राइटर बनना था, लेकिन वो राइटर नहीं बन सका और फिर वो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन गया। अब वो दोनों इस जगह पर पहुंच जाते हैं और कैप्टन क्रिस से मिलते हैं, जो बताता है कि कोई नदी को पार करके आया और पहाड़ों की तरफ चला गया, जहां उन्हें रास्ते में 3 किलोमीटर के दायरे में बड़े बड़े पैरों के निशान मिले, जो आगे जाकर अचानक ही गायब हो गए। इसके बाद नोरा और एंड्रियास उस कपल से मिलते हैं, जिन्हें वो लेडी बताती है कि वो जब बेसमेंट में थे, तब उन्होंने घर में से किसी के रोने जैसी आवाज सुनी और ये आवाज बहुत
बहुत ही ज्यादा तेज थी। फिर अचानक से आवाज आनी बंद हो गई और जब उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो उनका घर टूट चुका था। अब यहाँ इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से इतनी बड़ी चीज गायब कैसे हो गई। ये सारी बातें जानने के बाद नोरा को अपने फादर का ख्याल आता है और उसे लगता है कि शायद इस मामले में वो उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए नोरा, एंड्रियास और कैप्टन क्रिस टोबियस के घर जाते हैं, क्योंकि टोबियस ने पहाड़ों को बहुत नजदीक से देखा था। इधर टोबियस के घर में आकर नोरा वहाँ ट्रोल्स की कई सारी फोटोज को देखती है। तभी टोबियस बताता है कि कई साल पहले जब यहाँ काम चल रहा था तब पहाड़ से कुछ बाहर आया, लेकिन उस चीज को प्रूफ कर पाना बहुत ही कठिन था और जितने भी प्रूफ मिले थे उन्हें गवर्नमेंट ने मिटा दिया ताकि इस बारे में किसी को पता न चल सके। इस पर नोरा टोबियस को बताती है कि उन्हें भी ऐसा ही कुछ मिला है जैसे कोई पहाड़ से निकला हो। तब टोबियस बताता है कि हजारों साल पहले ट्रोल्स हम इंसानों की तरह ही रहा करते थे, लेकिन अगर कोई इंसान उनसे दोस्ती करता था तो उसे सजा मिलती थी। फिर जब ट्रोल्स गायब हो गए तब कई साल बाद फिर से वो आए और मैंने उनका पता लगा लिया, इसीलिए सभी लोगों ने मुझे पागल समझकर पागल खाने में डाल दिया। अब भले ही नोरा अपने पिता की ट्रोल वाली बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करती, पर उसे उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है, इसीलिए वो अपने फादर को उस बूढ़े कपल के घर वाली जगह पर ले जाने का फैसला करती है। इसके बाद वो टोबियस को वहां लेकर आ जाते हैं जहां बड़े बड़े पैर के आखिरी निशान थे। वहां पहुंचते ही टोबियस एक पैर के निशान को देखने लगता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये सारी हरकतें दूर खड़े नोरा, कैप्टन क्रिस और एंड्रियास देख रहे थे। अब कैप्टन क्रिस और एंड्रियास नोरा को कहते हैं कि शायद उसके फादर की हालत ठीक नहीं है और वो अब ज्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं। यहाँ नोरा को भी लगता है कि उसके फादर की हालत बहुत खराब है और वो पूरी तरह से अपने आप को कहानियों में खो चुके हैं। इसके बाद नोरा टोबियस के पास आकर उनसे बात करती है और समझाने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान नोरा को अजीब सी स्मेल आने लगती है और अचानक से काले बादल आकर वहां अंधेरा कर देते हैं। अब जैसे ही नोरा अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पत्थर से एक आंख खुलती हुई दिखाई देती है। असल में ये ट्रोल था जो किसी पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था और देखते ही देखते वो खड़ा होने लगता है। इसीलिए कैप्टन क्रिस नोरा और टोबियस को जल्दी से चॉपर में आने का कहते हैं और नोरा टोबियस उस ट्रोल से बचते हुए चॉपर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी वहां से भागने लगते हैं और ये वीडियो अपने मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं। इसे देख प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री कमांडर और बाकी के सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो चलता फिरता एक पत्थर जैसा इंसान है। अब जैसे ही नोरा और एंड्रियास टोबियस को लेकर कैंप में आते हैं तो वीडियो कॉल पर मिलिट्री कमांडर और प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, जहां टोबियस अभी भी अपनी ट्रोल वाली स्टोरी पर कायम था, लेकिन कोई भी टोबियस की बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए कमांडर उसे कैंप से बाहर निकालने का कहते हैं। टोबियस को निकालने के बाद नोरा कमांडर से कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए जिससे वो सब कुछ समझ सके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नोरा को कहती है कि वो खतरनाक चीज है जो इंसानों को तबाह कर देगी, इसीलिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नोरा को उस चीज को समझने का टाइम दे और खतरा आने का इंतजार करें। इसीलिए अब प्राइम मिनिस्टर ये काम मिलिट्री को सौंप देती है और उस मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले जायंट इंसान को मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। इसके बाद सभी मिलिट्री ऑफिसर उसे मारने के लिए रेडी होते हैं और उसकी तलाश में निकलने लगते हैं। तब नोरा कैप्टन क्रिस के पास जाती है और उसके साथ चलने का कहने लगती है, जिस पर क्रिस नहीं मानता क्योंकि उसे किसी को भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नोरा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर क्रिस उसकी बात मान जाता है। वो नोरा, टोबियस और एंड्रियास को अपने साथ ले जाने लगता है और मिलिट्री ऑफिस से सोल्जर्स को ट्रोल की लोकेशन बताई जाती है, इसीलिए सभी उस लोकेशन पर हथियार और टैंक लेकर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर सभी सोल्जर्स तैनात हो जाते हैं और वो सभी उस जगह पर ट्रोल के आने का वेट करते हैं। इसी दौरान टोबियस नोरा के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि वो हमेशा अपने अंदर ही अंदर जिया और नोरा को उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, जिस वजह से नोरा ने अपने फादर की होते हुए भी अनाथ जैसी लाइफ गुजारी है। ये सब सुनकर नोरा अपने फादर से कहती है कि वो अकेली नहीं है और अभी भी उसके फादर उसी के साथ हैं। अब कुछ देर बाद वहां ट्रोल आते हुए दिखाई देता है जो आगे ना आकर वहीं खड़ा हो जाता है। असल में ट्रोल को अपने आसपास लोगों की होने का एहसास हो गया था। यह कमांडर ट्रोल को देखकर सीधे कैप्टन क्रिस को उस ट्रोल पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन इस अटैक से हुई फायरिंग और ब्लास्ट से ट्रोल को कुछ भी असर नहीं होता और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन लोगों पर अटैक करने लगता है, जिसमें कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। वहीं क्रिस, एंड्रियास, नोरा और टोबियस एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। इन लोगों के अलावा उनके साथ एक घायल क्रिश्चियन सोल्जर भी होता है, जिसकी खून की स्मेल ट्रोल को आ जाती है और वो उस सोल्जर को उठाकर खा लेता है। तब वो टोबियस बताता है कि ट्रोल्स क्रिश्चियन लोगों को पसंद नहीं करते और उनके खून को सूंघकर उन्हें उसका पता चल जाता है। अब टोबियस उस ट्रोल के सामने आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए लोगों को ना मारने की रिक्वेस्ट करता है। यह ट्रोल टोबियस की बात को समझ रहा होता है और उसे
समझकर शांत भी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ सोल्जर्स ट्रोल पर दोबारा अटैक कर देते हैं और ट्रोल फिर से अपना आपा खो देता है। इसीलिए गुस्से में आकर वो अटैक कर रहे सोल्जर्स को मार देता है। इस दौरान ट्रोल का पैर टोबियस को भी लग जाता है, जिससे टोबियस बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं ट्रोल जब देखता है कि उसने टोबियस को मार दिया है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसे उसके लिए बुरा लगता है। इसके बाद वो टोबियस को देखते हुए वहां से चुपचाप निकल जाता है। इधर टोबियस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए मरने से पहले वो नोरा के सामने रॉयल पैलेस का नाम लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इससे नोरा बहुत रोने लगती है क्योंकि अब उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। वो बहुत दुखी होती है। इसके बाद अगले दिन कैप्टन क्रिस नोरा के पास आकर बताता है कि वो एक हवाई हमला करने वाले हैं, जिससे काफी नुकसान हो सकता है। इधर नोरा ट्रोल के बारे में रिसर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटी से बहुत नफरत है और उन्हें घंटी की आवाज अच्छी नहीं लगती थी, जिस कारण वो चर्च पर अटैक करके उन्हें तोड़ देते थे। नोरा इन सारी बातों को क्रिस और एंड्रियास को भी बताती है। वो कहती है कि ट्रोल्स को इतने बड़े नुकसान करने के अलावा भी दूसरे तरीके से रोका जा सकता है, जिसमें क्रिस भी उसकी बातों में साथ देता है। और जब नोरा कमांडर के सामने एक मौका मांगकर ट्रोल को रोकने की बात करती है तो वो भी ट्रोल पर होने वाले हवाई अटैक से सिटी में नुकसान होने की बात पर नोरा को ट्रोल को रोकने के लिए एक मौका दे देते हैं। यहाँ नोरा बताती है कि चर्च की घंटी को चॉपर में बांधकर ट्रोल के आसपास ले जाकर बजाना होगा, जिससे शहर में बिना कोई नुकसान के ट्रोल को रोका जा सकता है। इसके बाद जब चॉपर में घंटी बांधकर उसके पास ले जाया जाता है तो ट्रोल को इन घंटियों से चुभन होने लगती है और घंटी की साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी वो बेकाबू हो जाता है और गुस्से में आकर उन सभी घंटियों को तोड़ने के लिए चॉपर पकड़ लेता है और उन्हें तोड़ने लगता है। ट्रोल की अटैक करने के दौरान सिटी में एक बच्ची के ऊपर चॉपर गिरने वाला होता है, जिसे देख ट्रोल उस चॉपर को पकड़ लेता है और उस बच्ची की जान बचा लेता है। ये देखकर सभी शॉक होते हैं कि उसने उस बच्ची की जान बचा ली। अब यहाँ जब ट्रोल की नजर नोरा पर जाती है तो वो किसी को कुछ बिना कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद नोरा को इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका ये आइडिया काम नहीं किया था और ट्रोल एक बार फिर से उनके हाथ से निकल गया। अब प्राइम मिनिस्टर और सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो ट्रोल पर मिसाइल से अटैक करके उसे मार देंगे, लेकिन इस अटैक से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होने वाला था। अब उस शहर ओस्लो को खाली करने का ऑर्डर दे दिया जाता है और लोग सिटी से दूर जाने लगते हैं। इसके बाद हम एंड्रियास को देखते हैं जो नोरा को उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है, जहां नोरा ट्रोल के बारे में ही सोच रही थी कि ट्रोल आखिर अब किस साइड जाने वाला है। तभी नोरा को टोबियस के वर्ड्स याद आते हैं। जब टोबियस मरने वाला था तब उसने रॉयल पैलेस का नाम लिया था, इसीलिए नोरा एंड्रियास को जल्दी से रॉयल पैलेस चलने के लिए कहती है, जहां जाकर वो किंग के चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं। उनसे बात करने पर वो बताता है कि पहले के जमाने में माना जाता था कि अगर कोई किंग यानी कि राजा किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर अपना घर बनाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अब आगे पता चलता है कि इस पैलेस के पहले यहाँ कभी ट्रोल्स का घर हुआ करता था, जिन्हें पहाड़ों का राजा कहते थे। पर ट्रोल्स को चर्च की घंटी का साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो इंसानों के साथ हमेशा मिलकर रहा करते थे। साथ ही कुछ इंसान पहाड़ी राजा यानी ट्रोल्स की पूजा भी करते थे। पर यहाँ के राजा सभी लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे और चाहते थे कि सभी जीसस को पूजें। इसीलिए राजा ने सभी ट्रोल्स को मरवा दिया, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था और फिर उसे डिबोर की पहाड़ियों में डरा धमकाकर बंद कर दिया ताकि वो वहीं मारा जाए। ये सुन नोरा समझ जाती है कि वो ट्रोल सालों बाद उठा है और अब अपने घर यानी उस रॉयल पैलेस में वापस आना चाहता है। इसके बाद चीफ उन्हें वहां के बेसमेंट में ले जाता है और ट्रोल्स के स्केलेटन्स दिखाता है, जहां नोरा जब एक स्केलेटन पर यूवी लाइट डालती है तो वो पत्थर में बदलने लगता है। ये देख उसे टोबियस की सुनाई बचपन वाली कहानी याद आती है, जब 13 ट्रोल पर रोशनी पड़ी तब वो सभी पत्थर के बन गए। यानी कि उस ट्रोल को रोकने के लिए उस पर बहुत ही ज्यादा यूवी लाइट या उसे सनलाइट में लाना होगा। इसके बाद नोरा जल्दी से कैप्टन क्रिस को कॉल करके ट्रोल को मारने का तरीका बताती है ताकि मिसाइल अटैक से सिटी में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। वो क्रिस को कहती है कि उन्हें एक ओपन ग्राउंड में आना होगा, साथ ही शहर के बाहर बहुत सारी यूवी प्रोड्यूस करने वाली लाइट्स को लाना होगा। अब हम ट्रोल को सिटी की ओर आता हुआ देखते हैं, जिसे आता देख मिलिट्री उस पर अटैक करने लगती है, पर ट्रोल के सामने वो टिक नहीं पाते और मारे जाते हैं। ये देख प्राइम मिनिस्टर अब मिसाइल अटैक करने का ऑर्डर देती है। इस मिसाइल की अटैक की खबर सी ग्रिड एंड्रियास को देती है, जिस पर एंड्रियास सी ग्रिड को मिसाइल हैक करके उस अटैक को रोकने का कहता है। सी ग्रिड उसकी बात मान जाती है और सिस्टम को हैक करने लगती है। इधर नोरा और एंड्रियास एक ट्रोल के सर का स्केलेटन अपनी कार में रख लेते हैं और उस ट्रोल की ओर जाने लगते हैं। वहीं कैप्टन क्रिस भी
अब यूवी लाइट लेकर सिटी से बाहर आ चुका था और ट्रोल रॉयल पैलेस की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ जैसे ही मिसाइल अटैक किया जाता है तो सीग्रिड सारे सिस्टम को हैक करके अटैक को रोक देती है। दूसरी ओर नोरा अपनी कार को ट्रोल के पैरों के नीचे से निकालते हुए ले जाती है, जिससे उस स्केलेटन पर रखा कपड़ा हट जाता है और जैसे ही ट्रोल उस स्केलेटन को देखता है तो नोरा की कार के पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वो स्केलेटन सर गलती से गिर जाता है। इसके बाद ट्रोल उस सर को उठाकर देखने लगता है और बहुत दुखी होता है। नोरा भी उसके दर्द को समझ पा रही थी क्योंकि राजा ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। अब जैसे ही गलती से ट्रोल के हाथ से वो सर गिरता है तो वो टूट जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में नोरा की कार के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचते हुए नोरा ट्रोल को सिटी से बाहर ले आती है। पर जैसे ही वो कार पर अटैक करने वाला होता है तभी नोरा और एंड्रियास कार से कूद जाते हैं। इसके बाद हम ट्रोल को बड़े से ग्राउंड पर देखते हैं जहां कैप्टन क्रिस ने कई ट्रक यूवी लाइट्स फिक्स की हुई थी। इसी दौरान मिलिट्री कैंप में डिफेंस मिनिस्टर को पता चल जाता है कि सीग्रिड ने मिसाइल सिस्टम को हैक कर लिया है, जिसे वो जल्दी से सही करके फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। साथ ही मिसाइल को छोड़ दिया जाता है, पर जब कमांडर अपने मिलिट्री को उस ग्राउंड पर देखते हैं तो वो मिसाइल की अटैक को रोक देता है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर जबरदस्ती अटैक करने के लिए कहने लगता है और वहां तोड़फोड़ करने लगता है, जिसे देख सीग्रिड उसके मुंह पर एक पंच मारकर उसे शांत कर देती है। इसके बाद ट्रोल के सामने यूवी लाइट जला दी जाती है, जिसकी रोशनी से ट्रोल का शरीर जलकर फ्रीज होने लगता है। यूवी लाइट से वो दर्द से तड़पने लगता है और चीखने चिल्लाने लगता है। जब नोरा ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि जिस तरह हम इंसानों को जिंदा रहने का हक है, इसी तरह ट्रोल को भी जिंदा रहने का हक है। इसीलिए वो जल्दी से जाकर सारी यूवी लाइट्स को ऑफ कर देती है और ट्रोल के सामने आ जाती है, जहां वो ट्रोल को वापस पहाड़ों में जाकर छुप जाने का कहती है, वरना उसे इंसान जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ट्रोल अपनी नम आंखों से नोरा को देखता है और उसकी बात समझता है, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से जा पाता उससे पहले सूरज निकल आता है और उसकी रोशनी जब ट्रोल पर पड़ती है तो ट्रोल का शरीर जलने लगता है, जो देखते ही देखते पत्थर में बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आ जाती हैं, जो नोरा से कहती हैं कि उसके फादर की कहानियां सही थी और नोरा भी अब ये बात समझ गई थी। इसके अलावा एंड्रियास प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर अपनी नौकरी छोड़ने की बात करता है और कहता है कि उसे एक राइटर बनना है। अब नोरा और एंड्रियास वॉक करने लगते हैं, जिस दौरान एंड्रियास कहता है कि क्या पहाड़ों में और भी ट्रोल्स होंगे, जिस पर नोरा हंसते हुए कहती है कि कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।